Hello dear students, I am Kunal Pandya. Welcome to my YouTube channel Coordinate with Maths. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस 10 बोर्ड एग्जाम पेपर्स विद द सॉल्यूशंस। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2013 टू 2023 तक पूछे गए क्लास 10th मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं विद द सॉल्यूशंस। क्लियर? So once again I welcome you on my YouTube channel Coordinate with Maths। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर से पूछे गए 2013 टू 2023 तक के क्वेश्चंस। So get ready for the first question। Find the HCF of numbers 44 and 99। The first question is find the HCF of numbers 44 and 99 और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था 1 मार्क का। तो आई होप आप सबको HCF फाइंड करना आता होगा, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं अगर आपको इतना आइडिया है कि 44 और 99 दोनों कौन से हाईएस्ट नंबर से डिविजिबल हैं। सो दिस टू नंबर्स बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। क्लियर? तो देखें, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, एग्जामिनर को 1 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ आंसर से मतलब है, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप 44 और 99 दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। सो 44 बाय 2 22 टाइम्स, अगेन बाय 2 11 टाइम्स, देन बाय 11 1 टाइम। नाउ नेक्स्ट आपको लेना है 99, सो बाय 3 99 33 times, again by 3 11 times and then by 11 1 time। तो जब आप 44 और 99 के फैक्टर्स हैं उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे प्राइम फैक्टर्स को, तो 44 होगा 2 मल्टी 2 मल्टी 11 और 99 होगा 3 मल्टी 3 मल्टी 11। तो जो कॉमन फैक्टर होगा दैट इज व्हाट 11। सो द HCF विल बी 11। क्लियर? तो ये इजी क्वेश्चन था जो 1 मार्क में बोर्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन, फाइंड द हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच डिवाइडिंग द नंबर्स 396 436 एंड 542 रिमाइंडर्स आर 5 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें। वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच डिवाइडिंग द नंबर्स, मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो हाईएस्ट होना चाहिए जिससे 396 436 और 542 को डिवाइड करना है। एंड आफ्टर डिवाइडिंग दिस 3 numbers by that number, that highest number, the remainders are what 5 11 and 15 respectively। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है या HCF फाइंड करना है। और अगर हमें LCM HCF दोनों में से कोई फाइंड करना है तो हम किसका फाइंड करेंगे, इन 3 नंबर्स का फाइंड करेंगे या फिर इन 3 नंबर्स का, या फिर कुछ और करना है। तो देखें क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है फाइंड द हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच डिवाइडिंग, मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है 396, और किसको डिवाइड करना है 436, और किसको डिवाइड करना है 542। ये जो 3 नंबर्स हैं उसको एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना है और वो नंबर हमें फाइंड करना है। अब आगे इसने ये कहा है कि ये जो नंबर्स हैं वो डिवाइड होंगे, उनमें रिमाइंडर्स हैं वो 5 11 और 15 होंगे। इसका मतलब जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट केस में हमें रिमाइंडर मिलेगा 5, सेकेंड केस में हमें रिमाइंडर मिलेगा 11 और थर्ड केस में हमें रिमाइंडर जो मिलेगा वो 15 होगा। मतलब ये हुआ कि जब हम इस नंबर से इन तीनों को डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5 11 और 15 रिमाइंडर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों नंबर उससे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अपने पास रिमाइंडर है वो नॉन जीरो है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि कौन सा नंबर है जो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल कौन होगा। तो अगर हम 396 की बात करते हैं
उसमें रिमाइंडर है वो 5 है, इसका मतलब 5 है वो एक्स्ट्रा है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल कौन होगा 396 माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा 391। 436 की अगर अपन बात करें तो 436 में से 11 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 11 रिमाइंडर है, मतलब उतना अपने पास ज़्यादा है, तभी तो वो रिमाइंडर है अदर देन 0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 425। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 542 की, तो 542 में 15 रिमाइंडर है, इसका मतलब 15 है वो ज़्यादा है, जिससे हम एग्जैक्टली डिविजिबल जो नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो ये आपका हो जाएगा 7, 2 और ये 5, 527। तो अब हमने ये जो डिफरेंसेस फाइंड किए, ये जो 3 नंबर्स हैं, ये जो नंबर हम फाइंड करने जा रहे हैं उससे अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और इससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ दिस 3 नंबर्स। तो 391 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 425 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और 527 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले आप देखें 391 किससे डिविजिबल है, इज इट डिविजिबल बाय 2, चेक करो इसको, ऑड है नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स देखना है, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, यूनिट डिजिट 05 नहीं है। 7 से चेक करो, तो 7 5 जा 35, 4 रिमेनिंग 41 नहीं होगा। नेक्स्ट 11 से चेक करो, 11 से भी नहीं होगा। 13 से चेक करो, 13 से भी नहीं होगा। 17 से चेक करो, तो 17 2 जार 34, क्लियर। 5 रिमेनिंग 51, तो 3 टाइम्स, इसका मतलब 23 से हो जाएगा 1 टाइम। नेक्स्ट 425 की बात करते हैं, तो ये 5 से होगा 85 टाइम्स, अगेन 5 से होगा 17 टाइम्स, देन 17 तो 1 टाइम। 527 की बात करते हैं, तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। नेक्स्ट 11 से ट्राई करो इसको, तो 11 4 जा 44, 8 रिमेनिंग 87 नहीं होगा। 13 से नहीं होगा, 17 से इसको ट्राई करो, तो 17 से ये होगा 31 टाइम, और 31 से ये हो जाएगा 1 टाइम। तो इसका मतलब 391, 425 और 527 की बात करें, तो इसमें अगर HCF फाइंड करना है तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 17, और ये जो है ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है, द हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हुआ 17। इज दैट क्लियर। तो और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 3 मार्क्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो रिमाइंडर्स हैं उन रिमाइंडर्स को रेस्पेक्टिव नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो डिफरेंसेस आएंगे उन डिफरेंसेस का क्या फाइंड करना है HCF, और ये आपका आंसर होगा। ये 2013 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। इज दैट क्लियर। तो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे LCM बेस्ड पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए चैनल से जुड़े रहें, आपको आगे इस टाइप के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2014 से, जहाँ से चैप्टर 1 रियल नंबर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से देखें, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स 180, 72 एंड 252, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 3 मार्क्स में। अब आप देखेंगे 2014 में जो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ से अवॉइड किया है, क्योंकि इस बार 70% सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया है जो अब अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो पहले फर्स्ट चैप्टर से पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब रिड्यूस्ड सिलेबस जो है जो 70% है उसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स 180, 72 एंड 252। तो आप एक काम करें, इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें।
फर्स्ट 180 ले लें, बाय 2 90 टाइम्स, बाय 2 45 टाइम्स, बाय 3 15 टाइम्स, बाय 3 5 टाइम्स एंड बाय 5 1 टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 72, सो बाय 2 36 टाइम्स, बाय 2 18 टाइम्स, बाय 2 9 टाइम्स, बाय 3 3 टाइम्स एंड बाय 3 1 टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 252, सो बाय 2 126, बाय 2 63, then by 3 21, then by 3 7 and by 7 1। तो ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं इनके एचसीएफ के लिए। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया हमने उसके बेस पे इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख दो, 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 5। नेक्स्ट 72 की बात करते हैं, तो 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3। और नेक्स्ट बात करते हैं 252 की, सो 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 7। तो जब आप एचसीएफ की बात करेंगे तो आपको इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लेना है। तो देखें 2 सब में कॉमन है, अगेन 2 की बात करते हैं तो कॉमन है, फिर नेक्स्ट 3 की बात करते हैं तो 3 कॉमन है, अगेन 3 की बात करते हैं तो 3 कॉमन है, इसके बाद कोई कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें एक तो 2 कॉमन मिला, अगेन 2, देन 3, देन 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 36। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में जो आपने एचसीएफ फाइंड किया उसको तो लेना ही है, मतलब जो कॉमन आपने निकाल ली है, जो एचसीएफ है वो तो इधर फैक्टर्स आएंगे, साथ में जो नॉन कॉमन है वो भी आएंगे। तो फर्स्ट से देखो कॉमन में क्या बचा, 5, कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको देखना है, तो 5। सेकेंड से 72 से देखें तो 2, और 252 से देखें तो कौन रह गया है, 7। तो जो नॉन कॉमन है उनको भी ले लेना है साथ में। तो यहाँ तक आपने जो प्रोडक्ट फाइंड किया था वो 36 था, 36 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360, और 360 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 7 6 42 और 21 और 26, तो आपका आंसर हो जाएगा 2620, सॉरी 2520। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो इसको करेक्ट कर लें। 7 6 42, 21 और 4 25। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2015 से पूछा गया क्वेश्चन, चैप्टर 1 रियल नंबर से। तो देखें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर आपको ध्यान हो तो यही क्वेश्चन इस बार मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा है, इसका मतलब हम 96 और 404 दोनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो बाय 2 48 टाइम्स, बाय 2 24 टाइम्स, बाय 2 12 टाइम्स, बाय 2 6 टाइम्स, बाय 2 3 टाइम्स एंड बाय 3 1 टाइम। 404 की बात करें तो बाय 2 202 टाइम्स, बाय 2 101 टाइम्स, और 101 प्राइम नंबर है तो डिवाइडेड बाय इटसेल्फ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो एक तो 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, तो ये आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 मल्टी 2 4। और ये इस बार मॉडल पेपर में आपके एमसीक्यू में पूछा गया है, जो 2015 में आपके 1 मार्क का था। इज दैट क्लियर। तो आप देख सकते हैं रेगुलर एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। और अगर आपको ध्यान में हो तो इस बार मॉडल पेपर में प्रूफ ऑफ √2 दे रखा है। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस क्लास में
दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें। बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर में जो दिए हैं वो PYQ से दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अगर अपन देखें वहाँ पे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो PYQ से मॉडल पेपर में दिए हैं। इसका मतलब बोर्ड ने कहीं ना कहीं अपने को एक हिंट दी है कि हमें PYQs क्लियर कर लेने चाहिए। क्लियर। तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ रूट टू की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट स्टेप इसकी होगी, हमें रूट टू को अज्यूम करना है कि वो एक रैशनल नंबर है। जब हम रूट टू को अज्यूम करते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है तो फिर वो रैशनल नंबर की तरह बिहेव करेगा। तो हम रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे अप्लाई करेंगे और कुछ थ्योरम्स हम ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एक प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है या फिर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो जो प्राइम नंबर है वो उस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट का भी एक फैक्टर होगा या फिर उसको डिवाइड करेगा। तो अपन इसकी पूरी प्रोसेस को साथ में लेते हैं। तो फर्स्ट एज्यूम रूट टू बी ए रैशनल नंबर। जैसे ही हम इसको रैशनल नंबर एज्यूम करते हैं इसका मतलब ये रैशनल नंबर की तरफ बिहेव करना चाहिए। मीन्स ये P/Q फॉर्म में होना चाहिए जिसमें P और Q को हमें डिफाइन करना है कि कौन कौन सी कंडीशंस को P और Q सेटिस्फाइड करते हैं और आगे जाके हम देखेंगे कि क्या ये इन कंडीशंस को फुलफिल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है आगे जाके, इसका मतलब अपना जो एज्यूम्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब हमने इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया है तो ये रैशनल नंबर नहीं होके क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। तो पहले हमें रूट टू को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, उसको ये बताना है कि भाई तू रैशनल नंबर है, फिर ये खुद अपने आप ये बता देगा कि मैं रैशनल नंबर नहीं हूँ। तो इस पूरी प्रोसेस को देखें आगे। लेट रूट टू इक्वल टू बी ए बाई बी। हमें यहाँ ए और बी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर है वो P/Q फॉर्म में होता है। तो हम P और Q को डिफाइन करते हैं, मीन्स ए और बी को डिफाइन करते हैं फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी where a and b are co-primes। co-primes का मतलब आपको पता होना चाहिए इन दोनों का अदर देन वन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने कंडीशन अप्लाई की है। अगर रूट टू इरेशनल है, इसको ये बोलना है कि भाई अगर तू रैशनल नंबर है, ठीक है, तो तुझे इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। अब अपन उसकी कैपेसिटी देखते हैं, इसकी रेंज देखते हैं, इसकी नीयत देखते हैं कि आगे जाके इन सारी चीज़ों पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो ये खुद अपने आप बोल देगा कि भाई मैं रैशनल नंबर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, इर्रेशनल नंबर। तो देखें जैसे ही हम किसी भी कैलकुलेशन को देखते हैं स्क्वायर रूट मिलता है तो हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स जहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है तो हम स्क्वायरिंग करते हैं जिससे वो क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो बाय स्क्वायरिंग both sides, on squaring both sides you can say 2 is equal to a square by b square। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर। अब कोई भी टू नंबर्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट अगर कोई थर्ड नंबर है जैसे x मल्टी वाई इज इक्वल टू जेड, तो हम ये कह सकते हैं x इज ए फैक्टर ऑफ z एंड y इज आल्सो फैक्टर ऑफ z। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे नंबर्स में समझें 2 मल्टी 3 अगर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब हमने ए और बी को क्या कंसीडर किया है, इंटीजर। इसका मतलब ए स्क्वायर है वो क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए आल्सो। गेटिंग और नॉट। अब जब 2 है वो ए का फैक्टर है, इसका मतलब 2 को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करने पे ए मिलेगा। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दी, लेट ए टू बी ट्वाइस ऑफ एम फॉर सम इंटीजर्स एम। देखो इस बात को समझें, जैसे हम यहाँ पे यूँ कह रहे हैं कि 2 है वो किसी नंबर का, जैसे 12 है,
2 है वो 12 का फैक्टर है, इसका मतलब 2 को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 मिलेगा। तो ये जो नंबर है वो हमें अगर पता नहीं है तो उसकी जगह हमने क्या ले लिया, m। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, लेट a इक्वल टू बी ट्वाइस ऑफ m। तो आगे इन दोनों कंडीशंस को हम साथ में कंपेयर करते हैं। देखो आगे अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने जो यहाँ पे फाइंड की है उसको देखें। ए स्क्वायर हमने फाइंड किया यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, और ए को हमने क्या लिया है ट्वाइस ऑफ एम, तो इसको नंबर दे देते हैं 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो 2 कंडीशंस हैं इसमें हम ए की जगह ट्वाइस ऑफ एम फिल कर देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम होल स्क्वायर। फिर आगे अगर अपन बात करें ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर। तो जो कॉन्सेप्ट हमने ए स्क्वायर के लिए फॉलो किया था वही कॉन्सेप्ट हम किसके लिए फॉलो करेंगे बी स्क्वायर के लिए। तो सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, हियर 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। कई जगह बुक्स में 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर ऐसा भी दे रखा है, ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप 10th क्लास में हो तो दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो। अब इस कंडीशन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन दोनों कंडीशंस को एक बार आप ध्यान से देखेंगे। 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। और जब 2 कॉमन फैक्टर होगा किसका ए और बी का, तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी क्या ए एंड बी आर को प्राइम्स। इस कंडीशन का और इस कंडीशन का अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ए और बी में 1 को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे हमने क्या कह दिया ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है और वो कौन है 2 है, मीन्स अदर देन 1 है। इसका मतलब ए और बी को प्राइम्स नहीं है। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे हियर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। और जब ये को प्राइम्स नहीं है इसका मतलब हमारे जो अज्यूमशन के बेस पे हमने √2 को ए बाय बी फॉर्म में लिया था और ए और बी को प्राइम्स लिया था, ठीक है, उसका यहाँ पे क्या होगा कॉन्ट्रेडिक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर एज्यूमशन। ठीक है, और ये जो अपना एज्यूमशन है इसका जैसे ही कॉन्ट्रेडिक्शन होगा तो हम यहाँ पे इसको बता देंगे भाई तो √2 रैशनल है, ऐसा हमने बोल भी दिया था लेकिन तो इसके लायक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अंडरस्टूड, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये लास्ट टाइम आपसे पूछा गया है 3 मार्क्स में। अंडरस्टूड, कई बार बोर्ड पैटर्न में ये 2 मार्क्स के पैटर्न में भी पूछा गया है, बीच में 2016, 17, 18 ऐसे कुछ ये क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स में पूछे जाते थे। 2015 तक ये 3 मार्क्स में पूछे गए। तो 2016 का हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 375 एंड 675 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप देख सकते हैं सॉरी, रेगुलर हर साल HCF बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये LCM HCF 5th क्लास में पूछे जाते हैं, और अगर हमें 10th क्लास में पूछे जा रहे हैं रेगुलरली, इसका मतलब ये 1 मार्क तो अपना कहीं जाना नहीं चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इनका हम 375 और 675 दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें ये 3 से डिविजिबल है 125 टाइम्स, देन बाय 5
25 times, then by 5 times and 5 1 time. 675 की बात करते हैं तो by 3 225 times, again by 3 75 times, again by 3 25 times, now by 5 times and by 5 1 time. तो अगर हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर्स देखो क्या है यहाँ पे 3, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5, नेक्स्ट अगेन 5. इनके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है. तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 3 × 5 × 5 और ये आपका हो गया 75. ठीक है. तो लाइक दिस यू कैन सिक्योर योर 1 मार्क इजीली. नेक्स्ट, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर. अब देखें √2 आपके सिलेबस में है, √3 है, √5 है. सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आप √7 का भी कर सकते हैं, लेकिन √6 को इरेशनल प्रूव करना थोड़ा सा अलग है. पैटर्न वही है जो हमने √2 के लिए भी फॉलो किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग होगा और उसके बारे में अपन बात करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप आपकी वही रहेगी जो हमने √2 में फॉलो की थी. ऑलमोस्ट सभी स्टेप्स वही हैं, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका उसमें 1-2 स्टेप में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, तो उसको देख लें आप. तो फर्स्ट अपना एज्यूमशन क्या होगा, एज्यूम √6 टू बी ए रैशनल नंबर. लास्ट टाइम भी यही किया था √2 के केस में. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब ये रैशनल नंबर के जैसा बिहेव करना चाहिए. सो लेट √6 इक्वल टू बी a/b. ठीक है. फिर कंडीशंस देनी है फॉर सम इंटीजर्स a and b where a and b are co-primes. Getting or not? वही कंडीशंस है and b is not equal to 0. आफ्टर अप्लाइंग दिस कंडीशंस, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 6 इज इक्वल टू a² / b². तो यहाँ पे हम 6 टाइम्स ऑफ b² इज इक्वल टू a² लिख देंगे. अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो क्या इरेशनलिटी प्रूव करने में सब्सटीट्यूशन फॉलो करते हैं. जैसे √2 का उन्होंने समझ लिया, कुछ स्टूडेंट्स रट्टा मार लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, तो उनको ये टफ भी लगता है कि ये क्या पूछ लिया है, कहाँ से पूछ लिया है. लेकिन हर एक स्टेप के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, और अगर उन्होंने जैसा √2 के लिए फॉलो किया, √3 के लिए फॉलो किया, √5 के लिए फॉलो किया, अगर एज इट इज़ √6 के लिए फॉलो करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 6 डिवाइड्स a², देयरफॉर 6 डिवाइड्स a. या फिर अगर यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया 6 इज ए फैक्टर ऑफ a², देयरफॉर 6 इज ए फैक्टर ऑफ a अगर आपने लिख दिया, इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में जो थियोरम्स दे रखी है वो प्राइम नंबर्स के लिए है. इफ ए प्राइम नंबर इज ए फैक्टर ऑफ a², या इसकी जगह हम बोल सकते हैं इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स a², देन इट डिवाइड्स a आल्सो. गेटिंग और नॉट? तो वहां पे बात हो रही है प्राइम नंबर की, जबकि 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है. 6 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट पूरा अलग हो जाएगा, प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा अलग रहेगा. तो हम इस 6 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स तो लिख सकते हैं ना. देखें 6 को हमने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 3 और b² एज इट इज कर दिया. अब ध्यान से समझना, क्या इसको हम 2 टाइम्स ऑफ थ्राइस ऑफ b² इज इक्वल टू a² लिख सकते हैं. इसका मतलब a² के कितने फैक्टर्स हुए? 2 भी हो गया, 3 भी हो गया. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2 को फॉलो करते हैं. तो इसके बेस पे हमने लिखा 2 इज ए फैक्टर ऑफ a². तो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ a आल्सो. गेटिंग और नॉट? इसकी जगह अगर कोई स्टूडेंट 6 इज ए फैक्टर ऑफ a², 6 इज ए फैक्टर ऑफ a आल्सो लिख देता है, तो उसको 0 मार्क मिलेगा. ठीक है, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें एक बात ध्यान रखना,
ये एक केस की तरह होता है, ठीक है। अपने एविडेंस देने पड़ते हैं, और अगर हमने एक भी एविडेंस गलत दे दिया या जो अपने काम का नहीं है वो दे दिया, अपने फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब हम कोर्ट केस हार जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली प्रूफ वाले क्वेश्चंस में भी आपको यही ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखो इसको नंबर 1 दे देना है, और इसके बेस पे लेट ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ट्वाइस ऑफ एम, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स एम। तो नेक्स्ट ये ए की जो वैल्यू है उसको इस कंडीशन में अप्लाई कर दो 1 में, तो बाय 1 हमें क्या मिलेगा, देखो बाय 1 2 टाइम्स ऑफ थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर है, ठीक है। हमने यहाँ पे ए की जगह ट्वाइस ऑफ एम प्लस कर दिया, तो इससे क्या होगा वो देखें, नहीं यहाँ पे हमें इसको थ्राइस ऑफ एम लेना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ 4 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 टाइम्स ऑफ थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर 4 एम स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर। थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर है, तो हम थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में इतना बता सकते हैं कि ये क्या होगा, एक इवन नंबर। और वो इवन नंबर क्यों होगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर है, एम क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो एम स्क्वायर है वो एक इंटीजर होगा, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब ये 100% क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे 3 है वो ऑड नंबर है, किसी ऑड नंबर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे हमें इवन नंबर मिल रहा है, इसका मतलब बी स्क्वायर 100% क्या होगा, एक इवन नंबर। तो बी स्क्वायर एक इवन नंबर है, इसका मतलब 2 उसका फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी आल्सो, अंडरस्टूड। अब जब 2 है वो b का एक फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वापस वही कंडीशंस जो हमने √2 में देखी है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, therefore a and b are not co-primes, getting or not। और जब ये co-primes नहीं है इसका मतलब it contradicts our assumption, understood। hence √6 is an irrational number, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और इस तरह से आप अपने 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ये √6 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं हो जाए कि रट्टा मार के गए √2 आ गया एग्जाम में √3, तो √2 की जगह √3 का कर देंगे, सिर्फ 2 की जगह 3 लिखना है, 3 की जगह 5 लिखना है, और 5 की जगह ऐसे ही 6 लिखने गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा अलग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टूड। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2016 तक हमने कवर कर लिया, आगे हम बात करेंगे 2017 रियल नंबर्स क्लास 10th। तो यहाँ से देखें HCF एंड LCM ऑफ 2 इंटीजर्स आर 12 and 336 respectively. If one integer is 48 then find another integer। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा LCM HCF बेस्ड, LCM मल्टी HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बेस्ड जो फॉर्मूला है ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पे है,
सिर्फ अगर अपन 2 इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स की बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला काम का है। 3 नंबर्स पे ये वैलिड नहीं है। तो देखें एलसीएम एचसीएफ आपको क्या दे रखे हैं, तो एलसीएम तो हो गया 336, मैंने फॉर्मूला में पहले एलसीएम लिखा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। 336 मल्टी एचसीएफ 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात करें तो उसमें से 1 कितना दे रखा है, 48। सो लेट अनदर टू बी x। अंडरस्टूड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप x फाइंड कर सकते हैं। 336 मल्टी 12 बाय 48, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 84 टाइम्स। क्लियर। तो ये आपका अनदर नंबर हो गया। लास्ट में स्टेटमेंट दे दे, therefore another number is 84। गॉट इट। तो इस तरह से आप अपना 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं यहां से। नेक्स्ट, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको सिर्फ √2 की जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है और उसकी जगह √3 ले लेना है। तो उसको मैं एक बार रफली यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या रहेगी, आपका एज्यूमशन, एज्यूम क्या करना है, √3 एक रैशनल नंबर है, क्लियर, और √3 को a/b फॉर्म में लेना है, p/q फॉर्म, और a और b की जो कंडीशंस है वो यहाँ पे रहेंगी फॉर सम इंटीजर्स a एंड b वेयर a एंड b आर co-primes and b is not equal to 0, ये ध्यान रखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3 is equal to a square by b square, then thrice of b square is equal to a square, वही कंडीशन आ गई, 3 is a factor of a square, then 3 is a factor of a also। फिर हम a को किसके इक्वल ले लेंगे, thrice of m for some integers m, और यहाँ पे thrice of b square और a की जगह हम thrice of m ले लेंगे, तो 9 times of m square, देन थ्राइज ऑफ बी स्क्वायर, 9 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर है, ठीक है। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, थ्राइज ऑफ एम स्क्वायर। सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, देन 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी आल्सो। सो हियर 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ए एंड बी जो है वो को प्राइम्स नहीं है, इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स अवर एज्यूमशन, देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमने √2 में अप्लाई किया था। ठीक है, तो इसको एक बार आप सेल्फ ट्राई करें। नेक्स्ट 2018 की बात करते हैं, रियल नंबर्स जो चैप्टर अपना चल रहा है वहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। और अगर आपको ध्यान में हो तो यही क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था एमसीक्यू में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो देखें, फर्स्ट तो हमें 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बाय 2 98 टाइम्स, बाय 2 49 टाइम्स, बाय 7 7 टाइम्स, बाय 7 1 टाइम। तो अगर हम 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिले इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 7 स्क्वायर। अब हमें सम ऑफ पावर्स करना है, तो सम ऑफ पावर्स क्या होगा, 2 + 2 4, और ये लास्ट ईयर एमसीक्यू में पूछा गया था। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका। तो आगे बढ़ते हैं हम, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट, if the product of two numbers is 525, their HCF is 5, then find their LCM। आप देख सकते हैं प्रीवियस अभी हमने एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा था। इस बार फिर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्मूला के बेस पे। क्या है फॉर्मूला, LCM मल्टी HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ ये जो फॉर्मूला है वो कितने नंबर्स पे है, 2 नंबर्स पे, 2 नंबर्स। क्लियर। सो एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिख दो उसको। एचसीएफ इज गिवन हाउ मच, 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इसने दे दिया 525।
सिर्फ साइड चेंज करने से आपको आंसर मिल जाएगा 525/5, तो ये आपका हो जाएगा 105। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, 1 टाइम और 5 टाइम्स, ये रॉन्ग है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, 105 होगा, ठीक है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, क्लास टॉपर भी ऐसी मिस्टेक करके आ जाते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि मैंने एक ज़ीरो नहीं लगाया बीच में और एग्जामिनर ने ज़ीरो दे दिया, ठीक है क्या है। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बीच में ज़ीरो नहीं आया तो वो एग्जामिनर आपको ज़ीरो दे देगा, अंडरस्टूड। और ये इतना सिंपल क्वेश्चन भी इसने इसीलिए पूछा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये 2 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 2019 की ओर। फाइंड द HCF ऑफ 68 एंड 119। आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 मिनट लगेंगे लेकिन आंसर सही आएगा। तो बाय 2 34 टाइम्स, बाय 2 17 टाइम्स, बाय 17 1 टाइम्स। 119 तो ये 7 से होगा 1 टाइम और 7 टाइम्स, बाय 17 1 टाइम। तो अगर कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर आपका क्या है 17, तो ये आपका HCF, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रूव दैट 7 टाइम्स ऑफ रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था। बीच में वैदिक मैथ्स चल रही थी तो उसके कारण ये जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का हो गया था। पहले ये चैप्टर 4 मार्क्स का था, कुछ साल ये 3 मार्क्स का हुआ, अभी बोर्ड ने वापस इसको 4 मार्क्स का कर दिया है। तो हर 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स में मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन या सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं, उसके कारण चैप्टर में थोड़ा वेरिएशन आता है, लेकिन बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो उसी टाइप के रिपीट कर रहा है। आप देख सकते हैं हर साल LCM HCF बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे गए थे, फिर बीच में उसने 2 ईयर्स कंटिन्यूसली प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे। और इस बार इसने ये इरेशनलिटी जो प्रूफ है उसमें थोड़ा सा चेंज किया। पहले मैंने आपको बताया था रूट 6 पूछ लिया था, तो हम 7 टाइम्स ऑफ रूट 5 को कैसे प्रूव करेंगे। तो इसकी फर्स्ट स्टेप यही है, अज्यूम 7 टाइम्स ऑफ रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि ये क्या है, रैशनल नंबर। जब हम इसको बोल देंगे कि भाई तो रैशनल नंबर है, तो इसका बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर जैसा। फिर अपने को देखना है कि ये इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो लेट 7 टाइम्स ऑफ रूट 5 इक्वल टू बी a by b फॉर सम इंटीजर्स, वही कंडीशन a and b आर co-primes एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा अलग है। जो हमने प्रीवियस केसेस में देखा था रूट 2, रूट 3 और रूट 6 में, ये थोड़ा सा अलग है और ये इन सबसे ईजी है। हमें सिर्फ क्या करना है कि रूट 5 को एज अ वेरिएबल कंसीडर करते हुए उसका सेपरेशन करना है, उसको अलग कर देना है, ठीक है। तो साइड चेंज करने से हमें क्या मिलेगा, रूट 5 इक्वल टू a बाय 7 टाइम्स ऑफ b। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रूट 5 है, ठीक है, और रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि रैशनल है या इरेशनल। 10th में हमने इनको प्रूव भी किया है। तो अगर सिर्फ रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना होता तो हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते जो हमने रूट 2 और रूट 3 के लिए किया है। अगर रूट 5 के साथ कोई और रियल नंबर आ जाता है तो उस केस में ये प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हमें क्या करना है, रूट 5 को अलग कर देना है, रेस्ट सारी टर्म्स है वो अनदर साइड में हो जाएंगी। और जो अनदर साइड है आपके, उसको एक बार देखें ध्यान से। तो उसको अगर अपन देखते हैं तो इसमें एक तो a है, a क्या है, इंटीजर। b क्या है, ये भी एक इंटीजर है। और 7 एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है,
ए, बी और 7 ये तीनों रैशनल नंबर है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर। जबकि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब 7 की साइड वापस चेंज करके देखो, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब a/b तो रैशनल नंबर है, तो ये किसी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये खुद क्या कह रहा है, खुद को कि भाई मैं क्या हूँ, इरेशनल। तो ये एक साइड चेंज करने के बाद एक स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट के बाद आपका सीधा प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल है। तो देखिए कैसे, फॉर सम इंटीजर्स a, b and 7, a by 7 times of b is a rational number। ठीक है, बात को समझना। एंड वी नो दैट, या डायरेक्ट लिख लेना, हम जानते हैं है ना, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब दिस टू कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब हमने तो शुरू से इन दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्पशन। क्लियर? हेंस 7 times of √5 is an irrational number। तो आप देख सकते हैं ये प्रीवियस जो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी थी उससे इजी है। अंडरस्टूड? सिर्फ सेपरेशन करना है और आपका काम हो जाएगा इजीली। आगे हम बढ़ते हैं 2020 की ओर। ठीक है, यहाँ से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे हैं, एक 1 मार्क का और एक 2 मार्क्स का। सो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देखो ये फिर से रिपीट हुआ। देखें, बोर्ड रेगुलरली कुछ क्वेश्चंस हैं वो रिपीट कर रहा है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं ये अलग मैटर है, लेकिन उसका पैटर्न वही का वही है। तो हमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करना है, उतना तो हमें तैयार करना ही है। फिर अपना लक कि वहाँ से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और अगर हम उस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आपको प्रोडक्ट दे रखा है, HCF दे रखा है और LCM फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, LCM मल्टी HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर? सो LCM we have to find, HCF is given 18 and the product of numbers is 12,960. So LCM will be 12,960 divided by 18। तो 18 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 18 7s are 128, नहीं 126। ठीक है, 18 7s are 126, 3 रिमेनिंग 36 2 टाइम्स और ये 0, तो आंसर आएगा 720। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन, देखो ये अपने सिलेबस से हट गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने एक बार ले लिया है कि कहीं मतलब 9th क्लास को बेस बना के अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, क्योंकि इस बार 1 मार्क के क्वेश्चन से वो ज़्यादा हैं और बोर्ड के कभी ठिकाने भी नहीं कि ये अपने प्रीवियस क्लासेस के नॉलेज के बेस पे भी ये कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे आपने स्टार्ट में मैंने 2013 का एक क्वेश्चन बताया था जो 3 मार्क्स में इसने पूछा था, हाईएस्ट नंबर फाइंड करना था। ठीक है, कुछ नंबर्स को वो डिवाइड कर रहा था 3 नंबर्स को और कुछ रिमाइंडर्स आ रहे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो 6th क्लास में दे रखे हैं। ठीक है, 7th में नहीं है, 8th में नहीं है, 9th में भी नहीं है और 10th में भी नहीं है, लेकिन अपना टॉपिक है LCM HCF, तो उसको बेस बना के उसने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो चैप्टर तो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में हमें रैशनल नंबर्स भी पढ़ना है, इरेशनल नंबर्स भी पढ़ना है।
तो ये डेसिमल एक्सपेंशन बेस्ड हमने 9th क्लास में कुछ पढ़ा है, तो उसको बेस बना के भी ये पूछ सकता है। तो हमें चेक करना है स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और डिवाइड भी नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हमें चेक करना है। क्लियर? विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब डिवाइड भी नहीं करना और हमें चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, जो भी P बाय Q फॉर्म बनता है उसको देखें इसमें P एंड Q को प्राइम्स है कि नहीं। को प्राइम का मतलब ये किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। जब तक ये को प्राइम्स नहीं बन जाते तब तक आपको उनको कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। अंडरस्टूड? जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म, अरे मैंने गलत लिख दी स्पेलिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म, आपने पढ़ा होगा इस तरह से कुछ। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अंडरस्टूड? जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो Q जो है वो अगर 2m मल्टी 5n ओनली, अगर ये इसी फॉर्म में आता है, इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 100% कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। तो अपन देखें 7/80, 7 और 80 अदर देन 1 किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑलरेडी किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो बाय 2 40 टाइम्स, बाय 2 20 टाइम्स, बाय 2 10 टाइम्स, बाय 2 5 टाइम्स, बाय 5 1 टाइम। तो यहाँ पे आप देखें 80 जो है वो किस फॉर्म में? 2 to power 1 2 3 4 मल्टी 5, और 5 का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो देखें इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to power m मल्टी 5 to power n में आ रहा है, इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 9th क्लास को बेस बना के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन इसने 2 मार्क्स में पूछा है। सिर्फ क्या काम करना है? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, और 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2022 की बात करते हैं। 2021 में आपको पता होगा लॉकडाउन था, ठीक है, और उस रीज़न से एग्ज़ाम नहीं लिया था बोर्ड ने, लेकिन बोर्ड ने पेपर है वो रिलीज़ किया, उसका पेपर अवेलेबल है, लेकिन अभी जो अपना सिलेबस है वहाँ से एक भी क्वेश्चन उस पेपर में नहीं है, सारे क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस थे, इसलिए मैंने इस क्लास में उन क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है। लेकिन दूसरे जो चैप्टर्स हैं जहाँ हम 2013 to 2023 तक के पेपर्स की बात करेंगे, तो हम 2021 के पेपर को भी इंक्लूड करेंगे। पेपर अवेलेबल है, पेपर लिया नहीं वो अलग बात है। तो हो सकता है एग्जामिनर की इच्छा होगी कि भाई मैंने ये क्वेश्चन 2021 के लिए बनाया था और एग्ज़ाम नहीं ले पाए, तो क्वेश्चन बन गया है तो ले लिया जाए, यूँ करके कहीं 2024 में पूछ नहीं ले। तो हम दूसरे चैप्टर्स में उन क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। मैं अभी वही बात कर रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने लिया उसके पीछे रीज़न यही था कि 2022 में MCQ में क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर मैंने 2020 में जो क्वेश्चन जो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, अभी जो हमने डिस्कस किया डेसिमल एक्सपेंशन बेस्ड, उस क्वेश्चन को ऐड करने के पीछे रीज़न यही था कि अगर 2022 में क्वेश्चन पूछा है जो 9th क्लास बेस्ड है, हालांकि अपना चैप्टर है वो यही है रियल नंबर्स, जिसमें हमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स पढ़ने हैं,
तो आप देखें ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 2.232425 एंड सो ऑन। ये सो ऑन का मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन और आगे बढ़ रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं 2.2323 एंड सो ऑन, और ऑप्शन डी की बात करते हैं 2.23। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2 ये 2.0 है, ठीक है। इसका मतलब इस 2 को आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो, इस 2 को आप होल नंबर बोल सकते हो, इस 2 को आप पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, इस 2 को आप इंटीजर बोल सकते हो, इसको आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। ये सब है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। क्लियर। आगे हम बात करते हैं 2.232425। तो यहाँ पे देखें ये आगे बढ़ ही रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और आप देखें यहाँ पे कोई भी डिजिट्स का कोई सेट एज इट इज रिपीट हो रहा है क्या, इसके जैसा। देखें 2.2323 एंड सो ऑन, इसका मतलब ये जो 23 है वो रिपीट हो रहा है, आगे भी क्या होगा 23, और आगे बढ़ेंगे तो 23, इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका नंबर है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कैसा है, रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ये 2.23 है, इसका मतलब डेसिमल तो है लेकिन आगे ये एक्सपेंड हुआ नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, इर्रेशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तब भी ये रैशनल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तब भी ये क्या है, रैशनल नंबर। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के केस में नंबर कैसा हो जाता है, इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में 9th क्लास में पूरा दे रखा है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड ने 9th क्लास को बेस बना के पूछ लिया, और स्टूडेंट्स है वो 10th क्लास में इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते नहीं है, फिर ये बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस उसको कहते हैं कि जो 10th क्लास तक हमने पढ़ा ही नहीं है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस उसको कहेंगे जिसको हमने 10th क्लास तक पढ़ा नहीं है। मतलब अगर हमने 9th में पढ़ा है और उसको 10th में पूछ लिया तो अपनी जूनियर क्लास का पूछा है। अगर आप 10th में पढ़ रहे हो और आपसे 11th का पूछा जाता है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, ये 1 मार्क का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। देखो इसने फुल फॉर्म दे दी, ठीक है, स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि ये क्या है। साथ में इसने थोड़ा इजी भी कर दिया, ब्रैकेट में LCM भी दे दिया। अगर LCM नहीं दिया होता तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी नहीं पड़ता पूछा क्या है, ठीक है। तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो LCM की फुल फॉर्म है, और नंबर्स दिए हैं 72 एंड 120। तो 72 और 120 दोनों को आप सेपरेटली प्राइम फैक्टराइज भी कर सकते हैं और कॉमन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ HCF की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ LCM फाइंड करना है, HCF की बात नहीं है, तो आप कॉमनली इनको डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं और ये आपके लिए इजी रहेगा। सो बाय 2 72 36 टाइम्स और 120 60 टाइम्स, देन बाय 2 18 टाइम्स और ये 30 टाइम्स, देन बाय 2 9 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, देन बाय 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, देन बाय 3 1 टाइम, 5 नॉट डिविजिबल, देन बाय 5 1 टाइम। अब इन सब का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा, LCM। सो 5 3 जा 15, 45 90 90 180 और 360 आपका आंसर।
एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें आप इतना सारा काम किए बिना डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। अगर आपसे एलसीएम पूछा है, जो नंबर्स हैं उसमें लार्जर नंबर को सेलेक्ट करें। तो लार्जर नंबर 120 है और 120 की टेबल लिखते हैं। तो 120, 240 और 360, इस तरह से आगे बढ़ना है। और आपको ये देखना है कि 120 की जो टेबल हम देख रहे हैं, मल्टीपल्स इसके देख रहे हैं, उसमें 72 का मल्टीपल कौन सा है। तो 72 की टेबल में 120 नहीं आता है, 72 की टेबल में 240 नहीं आता है, और 72 की टेबल में 5 टाइम्स में 360 आता है। इसका मतलब एलसीएम भी होगा। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसको सिर्फ आंसर से मतलब है, और ये कितना है 360। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ प्रीवियस उसने लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा था, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है 616 और 32। तो हम यहाँ पे HCF के केस में दोनों नंबर्स को सेपरेटली प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 616 और 32। सो बाय 2 308 टाइम्स, बाय 2 154 टाइम्स, बाय 2 77 times, then by 7 11 times, and then by 11 1 time। ठीक है, चेक कर लो इसको एक बार। then by 2 16 times, by 2 8 times, by 2 4 times, by 2 2 times, and by 2 1 time। अब इसमें आप कॉमन फैक्टर्स देखें। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? तो 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, देन अगेन 2 कॉमन, फिर नेक्स्ट कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF आपका क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8। अंडरस्टूड। और ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क में पूछा गया था, 2 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 की बात करते हैं। ये 2 मार्क्स में इसलिए पूछा कि 2022 के पेपर में भी थोड़ा सा कोरोना का असर था, क्लासेस लेट स्टार्ट हुई थी। आपको आइडिया होगा सितंबर में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वीक में, तो उस हिसाब से LCM HCF में ही पूरा चैप्टर निपटा दिया था। इरेशनैलिटी बेस्ड कुछ भी नहीं आया था, पेपर उस टाइम पे बहुत इजी पूछे गए थे। अब 23 की बात करते हैं, जो लास्ट ईयर हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 इज। अगर आपको ध्यान में हो तो यही क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में ही सॉल्व किया है। ठीक है, PYQs में, और वहाँ मैंने ये बोला भी था कि सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, सिर्फ फर्क यह है कि वो MCQ में पूछा गया है। तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, by 2 98 times, by 2 49 times, by 7 7 times, and by 7 1 time। तो 196 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7। तो ये हो गया 2 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, और सम ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो वो कितना होगा 4। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 4। करेक्ट आंसर क्या होगा 4। अंडरस्टूड, सम ऑफ पावर से मिल जाएगा ये, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर 1 मार्क में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अभी हमने लास्ट डिस्कस किया यही है, ये स्लाइड रिपीट हो गई है यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 95 एंड 152। लास्ट ईयर थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन MCQ में पूछा गया था और 1 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, और 2 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे HCF पूछा है 95 और 152, तो दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर दो।
ठीक है, 95 5 से होगा 19 टाइम्स, और 19 प्राइम नंबर है तो 1 टाइम, बाय 2 76 टाइम्स, बाय 2 38 टाइम्स, बाय 2 19 टाइम्स, एंड बाय 19 1 टाइम। तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो सिर्फ 19 है, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा 19। ठीक है, ये आपका आंसर, और ये लास्ट ईयर 1 मार्क में पूछा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वो सिलेबस से हट गया है शायद, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर अपन आगे बात करें 2024 की, तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैंने वीडियो डाला है, तो उसको एक बार आप देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा। फर्स्ट है HCF ऑफ 96 एंड 404। अगर आपको ध्यान में हो तो ये क्वेश्चन भी आज की क्लास में हमने सॉल्व किया है। ठीक है, 96 एंड 404। 96 प्राइम फैक्टराइज करना है इसको, बाय 2 48, बाय 2 24, बाय 2 12, बाय 2 6, बाय 2 3 टाइम्स, और बाय 3 1 टाइम। और 404 की बात करते हैं तो बाय 2 202, बाय 2 101, और 101 1 टाइम। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उस टाइम पे ये भी बताया था कि इस बार जो मॉडल पेपर में दोनों क्वेश्चन दिए हैं वो ऑलरेडी PYQs हैं, मतलब प्रीवियस ईयर्स ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसी को इन्होंने मॉडल पेपर में इंक्लूड किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने लिए एक हिंट है कि हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर हम HCF की बात करें तो HCF क्या होगा यहाँ पे 2 × 2 4। ठीक है, एक तो ये 2 कॉमन है और अगेन 2 कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आज की क्लास में हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है अगर आपने ध्यान से देखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें 16, सेकेंड ऑप्शन देखें 12, थर्ड ऑप्शन देखें 8, और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। ये मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं 2024 के। राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1260 एज एक्सपोनेंट्स। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है 1260। तो बाय 2 630, बाय 2 315, देन बाय 3 105। देखो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, ठीक है, और इसी रीज़न से ये नंबर इसने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। देन बाय 3, क्योंकि यहाँ 105 की जगह क्या लिख देंगे 15, और यही अपना मार्क 0 हो जाएगा। बाय 3 35 टाइम्स, बाय 5 7 टाइम्स, एंड बाय 7 1 टाइम। तो 2 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 5 1 टाइम, एंड 7 1 टाइम। तो इसको एक्सपोनेंट्स में 2 स्क्वायर मल्टी 3 स्क्वायर मल्टी 5 मल्टी 7 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर। अंडरस्टूड। एंड ये 1 मार्क में मॉडल पेपर में दिया है। और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, और ये ऑलरेडी हमने आज की क्लास में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, वही ध्यान रखना है, √2 a/b, a और b को कंडीशंस दे देनी है। सम इंटीजर्स a and b को प्राइम्स, b इज नॉट इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 is equal to a square by b square, twice of b square is equal to a square, 2 is a factor of a square, 2 is a factor of a also। फिर a को twice of m ले लेना for some integers m, तो twice of b square 4 times of m square हो जाएगा, तो b square हो गया twice of m square means 2 is a factor of b square, so 2 is a factor of b also। तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया a and b का, इसका मतलब a और b को प्राइम्स नहीं है, इसका मतलब ये
अपने एज्यूम्पशन का कॉन्ट्रडिक्शन होगा, मतलब हमने जो बोला उसका ऑपोजिट ये कुछ बोल रहा है, इसका मतलब रूट टू रैशनल नहीं है, क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो हमने रियल नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस बार यहाँ पे 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस हैं और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, इजीली 4 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को लेकर लास्ट 10 बोर्ड एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए, उनके सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, और शायद रूट 6 की इरेशनैलिटी प्रूव करना, और 2013 में जो HCF बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, डिवीजन दे रखा था, रिमाइंडर्स दे रखे थे, तो ये 2 क्वेश्चन को छोड़कर रेस्ट सारे क्वेश्चंस अपन इजीली सॉल्व कर सके ऐसे हैं। तो नेक्स्ट कल की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2013 टू 2023। ठीक है, तो लास्ट 10 बोर्ड एग्जाम में पॉलिनोमियल चैप्टर से जो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, सेम हम आगे की क्लास में भी बात करेंगे, लेकिन तब चैप्टर होगा पॉलिनोमियल्स। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स करें, ठीक है, और चैनल से जुड़े रहें। तो मैं आपके सारे 14 चैप्टर्स के PYQs हैं, ऐसे चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सा चैप्टर कौन से टॉपिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम उतना तो सॉल्व कर लें, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाएं। अब ये मैथ्स है, मैथ्स में थोड़े बहुत नंबर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट्स ध्यान में है तो हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।